ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ और बरकत देवे। आमीन। चलिए ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ वचन ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਰਲਾਪ ਗੀਤ ਉਸਦਾ 3 ਚੈਪਟਰ ਉਸ ਦੀ 31 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। 964 ਨੰਬਰ ਹਿੰਦੀ ਦਾ 964 ਨੰਬਰ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੇਜ ਹੈ। ਕੱਢ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਨੇ? ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੀ ਬੋਲ ਦੋ ਕੋਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ। हिंदी वाली सारे चलो पढ़ दो फिर मैं तो कट लेना, मेरे को पंजाबी दी है। क्योंकि प्रभु मन से सदा उतरते नहीं रहता, चाहे वह दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वह दया भी करता है। बिल्कुल, क्योंकि वह मनुष्य को अपने मन से ना तो दबाता है और ना दुख देता है। आमीन आमीन। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से इस वचन का प्रकाश मांगेंगे। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं इस पवित्र वचन और कलाम के लिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, जमीन पर बहुत सारे लोगों ने अपने मुंह से कलाम दिया पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, और बहुत सारे लोगों ने पिता परमेश्वर लोगों को कलाम बांटा भी है पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। बहुत सारे लोगों ने पिता परमेश्वर बहुत सारी किताबों को लिखा पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, और पिता परमेश्वर बहुत सारे लोगों ने अपने विचारों को दुनिया के सामने रखा पिता परमेश्वर, प्रभु जी। लेकिन पिता परमेश्वर, जो तेरा पवित्र कलाम है प्रभु यीशु मसीह, ये ना तो कोई विचार हैं प्रभु जी, ना कि ये मनगढ़ंत कोई कहानियां हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, बल्कि पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, ये वचन तो खुद है पिता परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, तूने अपने कलाम में ही लिखा हुआ है कि वचन खुद मैं हूँ पिता परमेश्वर। आमीन। इसलिए पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, तेरे को पिता परमेश्वर जानने के लिए प्रभु यीशु मसीह, ना इस जमीन की स्टडी चाहिए पिता परमेश्वर, प्रभु जी, ना पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह बहुत ज्यादा ज्ञान चाहिए प्रभु जी, बल्कि पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, बल्कि तेरा रूह और तेरा मसा चाहिए पिता परमेश्वर, हालेलुया, जिसके द्वारा इन पवित्र वचनों को समझा जा सकता है प्रभु जी, और इन पर चला जा सकता है पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। इसलिए पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में सदा ये बात रहेगी प्रभु जी कि इन पवित्र वचनों का बखान कोई इंसान या कोई प्रभु यीशु मसीह फरिश्ता नहीं कर सकता, बल्कि पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, इन पवित्र वचनों का असली प्रकाश जो है वो तू ही दे सकता है पिता। हालेलुया। इसलिए पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, होने दे प्रभु जी आज का पवित्र कलाम जो है प्रभु यीशु मसीह, वो तेरी ओर से हो प्रभु जी। कलीसिया को आत्मिक कान देना, आत्मिक हृदय देना प्रभु जी, मुझे शब्द देना, आवाज देना, रूह का मसा देना प्रभु जी, टॉपिक देना पिता परमेश्वर, मेरा मुझ में कुछ ना हो जो कुछ हो तेरा हो प्रभु। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु सबको आशीष और बरकत दे। आमीन। सचमुच प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक रात को हमें याद रखने के लिए बोला है, और हम ठीक वैसे ही प्रभु की इस बात को मान रहे हैं, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि जिस रात प्रभु यीशु मसीह ने पकड़वाए जाना था, जिस रात उसने पकड़वाए जाना था, उससे पहले क्या किया उसने? प्रभु अपने प्रेरितों के साथ, अपने चेलों के साथ प्रभु भोज किया। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम दुनियावी तरीके से देखें या नॉर्मली इसको देखें तो प्रभु भोज का क्या मतलब होता है कि एक रूम में बैठकर अपने दोस्तों के साथ या अपने रिश्तेदारों के साथ या अपने मनपसंद लोगों के साथ खाना खाना, प्रभु भोज का यह मतलब था। अगर हम व्यक्तिगत रूप से या संसारिक रूप से देखें, अगर हम आत्मिक रीति से देखें तो ये एक बहुत बड़ी बात है। हालेलुया, हालेलुया। ये बात जो है वो नॉर्मल नहीं है। लोगों को नॉर्मल लग सकती है, जो जिन पर ये इसका प्रकाश नहीं खुला उनके लिए साधारण बात है। क्यों? क्योंकि उनके घरों में लोग आते हैं, वो रात को बैठकर खाना खाते हैं, बातें करते हैं, वो भी प्रभु भोज मनाते हैं। हालेलुया, मनाते हैं ना। प्रभु भोज कैसे मनाते हैं? वो इनवाइट करते हैं एक दूसरे को, मेरे घर पे आ, आज का डिनर जो है हम इकट्ठे बैठ के करेंगे। दोस्त लोग जो हैं वो दूसरे के घर जाते हैं, रिश्तेदार दूसरों के घर जाते हैं, तो घर जाकर खाना खाते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, और बहुत हंसी मजाक चलता है। लेकिन असली प्रभु भोज जो है उसके पीछे एक प्रकाश था जो प्रभु यीशु मसीह ने किया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेरितों के साथ काफी बार ऐसा इसको किया, इसको मनाया, लेकिन जो खास चीज थी वो उस रात थी
जिस दिन उसने पकड़वाए जाना था। हालेलुया। हालेलुया। 3 साल तक वो ऐसा करता रहा अपने प्रेरितों के साथ, वो खाना खाता रहा उसी तरह, उसी रात, उसी तरीके से। लेकिन जिस रात वो पकड़वाए जाना था, उसने इस बात को जो है वैसे ही किया। प्रेरितों को नॉर्मल लगा। हालेलुया। प्रेरित जो है उनको नॉर्मल लगा कि यीशु मसीह जो है वैसे ही खाना खा रहा है जैसे वो वर्षों से खाता आया है, वैसे ही खाना तोड़ के हमें दे रहा है जैसे पहले देता है। हालेलुया। वैसे ही उसने प्याला लिया जैसे वो पहले लेता है। हालेलुया। पर आज कुछ अलग था। हालेलुया। आज यीशु मसीह जो था उसके पैरों को धोने के लिए खड़ा होता है। हालेलुया। हालेलुया। और जब वो देखते हैं कि आज कुछ स्पेशल हो रहा है, प्रेरितों को नहीं पता कि आज वो पकड़वाया जाएगा। हालेलुया। प्रेरितों को नहीं पता है कि आज के बाद उनसे यीशु मसीह अलग कर दिया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रेरित तो उस रात को एक नॉर्मल रात लेके चल रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। और इस बात को वो समझ नहीं पा रहे कि आज क्या चल रहा है। हालेलुया। क्योंकि पतरस जो था वो बाकी सब बातें समझता था, लेकिन जिस रात प्रभु यीशु मसीह ने इस खाने को खाया, और पतरस भी कहता है कि प्रभु अगर तू मेरे पैर धोएगा तो मैं नहीं चाहता कि तू मेरे पैर धोए, क्योंकि तू परमेश्वर है और मैं एक साधारण मनुष्य हूं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है अगर मैं आज तेरे पैर ना धोऊं तो तेरा और मेरा रिश्ता नहीं है। हालेलुया। देखिए, एक पैर धोने से रिश्ता टूटता है। हालेलुया। और पतरस नहीं चाहता था कि परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता टूटे। हालेलुया। इसलिए वो परमेश्वर से कहता है प्रभु अगर तू रिश्ता मेरे साथ इस बात के लिए तोड़ देता है, हालेलुया, सिर्फ इतनी सी बात के लिए तू मेरे साथ रिश्ता तोड़ देगा। हालेलुया। तो मेरा रिश्ता खत्म कर देगा सिर्फ इतनी बात के लिए कि तूने मेरे पैर नहीं धोए। हालेलुया। जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब मुझे कोई गुस्सा गिला नहीं है, हालेलुया, जब मुझे कोई इस बात से प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या तू हमारे बीच में जो इतना गहरा रिश्ता है, क्या वो तू रिश्ते को खत्म कर देगा आज सिर्फ इतनी बात के लिए? प्रभु कहता हाँ मैं खत्म कर दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि पतरस को वो एक नॉर्मल बात लगी। हालेलुया। क्योंकि पतरस अभी आत्मिक रीति से नहीं समझ रहा था कि वो क्या चीज है। हालेलुया। प्रभु भोज में अगर आप आए हो, अगर आप इससे को नॉर्मल लेके चल रहे हो, हालेलुया, वैसे ही लेके चल रहे हो जैसे आपने सोचा यार प्रभु भोज हम बहुत टाइम से ले रहे हैं, वैसे ही खाना खाते हैं, पांव धोते हैं, प्रार्थना करते हैं, चलो जी, हालेलुया, जैसे संडे करते हैं, इसमें थोड़ा सा अलग है कि पांव धोते हैं, हालेलुया, बाकी तो सारी मीटिंग सेम ही होती है। हालेलुया। बस टाइम का फर्क है थोड़ा सा। हालेलुया। अगर आप इस बात को ऐसे लेके चल रहे हो और सोच रहे हो, हालेलुया, तो कहीं ना कहीं रिश्ता खत्म होगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं नहीं कहता, ये कलाम कहता है, कलाम में लिखा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि आप इसको साधारणताई में मत लेके चलिए। हालेलुया। ये गहराई है। हालेलुया। पतरस के साथ परमेश्वर जो है रिश्ता खत्म करने के लिए तैयार बैठा था। हालेलुया। इस बात के लिए कि अगर मैं तेरे पैर ना धोऊं, हालेलुया, पतरस कहता है प्रभु तू हुक्म कर दे, मैं धो लेता हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है नहीं, मुझको ही धोने दे। हालेलुया। वो कहता है चलो ठीक है, अगर ये बात है, अगर तू ऐसे रिश्ता रखता है, हालेलुया, रिश्ता रखने का ये तरीका है, तो मैं चाहता हूं कि तू मुझे नहला दे, मेरा सिर धो दे। हालेलुया। अब यीशु मसीह को वो एक और उलझन में फंसाता है। हालेलुया। वो कहता है अगर मैं चाहता हूं कि मैं तेरे साथ रिश्ता गहरा करना चाहता हूं, हालेलुया, मैं तोड़ना या खत्म करना नहीं चाहता, तो मैं चाहता हूं कि अगर सिर्फ पांव धोने से रिश्ता खत्म होता है तो मैं रिश्ता अटूट करना चाहता हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि तू पांव की बात छोड़, तू मेरे हाथ भी दो, मेरा सिर भी दो, मुझे पूरा नहला। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह उससे कहता है जो नहा चुके हैं उनके लिए पांव धोना ही काफी है। हालेलुया। अब पतरस को ये बात थोड़ी सी अजीब लगी। हालेलुया। भाई अब मैं बोल रहा हूं पूरा नहला दे, तो यीशु मसीह मना कर रहे हैं। हालेलुया। पैर के लिए मैं मना कर रहा हूं तो वो बोलता रिश्ता खत्म करूंगा। हालेलुया। तो इस कशमकश में वो उनको काफी ज्यादा आपस में मतभेद हुए। हालेलुया। लेकिन बाद में जब वो खाना खाकर बाहर जाते हैं, गस्तमनी बाग में जाकर क्या करते हैं, प्रार्थना करने के लिए यीशु जो है उनको पीछे छोड़कर आगे चला जाता है और उनसे कहता है कि तुम यहां पर बैठ के प्रार्थना करो। लेकिन यीशु मसीह जैसे ही प्रार्थना करके लौटता है तो वो सोए होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह फिर प्रार्थना करने जाता है, वो फिर लौटता है, फिर देखता है वो सोए हुए, फिर प्रार्थना करने जाता है, वो फिर देखता है, अंत में वो कहता है कि तुम थोड़ा टाइम के लिए भी मेरे साथ प्रार्थना नहीं कर सकते, तुम्हें पता नहीं आज क्या होने वाला है। हालेलुया। उनको नहीं पता, वो आराम की चैन की नींद। यीशु मसीह ने खुद बोला है थोड़े टाइम बाद, 4-5 घंटे पहले ये बात हो चुकी है। क्या हो चुकी है
कि आज मैं पकड़वाया जाऊंगा भाई, हालेलुया। आज जो है तुम्हारा गुरु तुमसे अलग कर दिया जाएगा, हालेलुया। हालेलुया। और मुझे अलग करने वाला तुम में से एक है। ये सब बातें हो चुकी हैं पहले, यस, हालेलुया। हालेलुया। उस घंटे पहले की बातें हैं ये, हालेलुया। पर वो साधारणता से चल रहे हैं, वो नहीं सोच रहे कि क्या बोल रहा है परमेश्वर, क्या कह रहा है, क्या करने जा रहा है, क्या बुड़बुड़ा रहा है, हालेलुया। उनको ये बातें नॉर्मल लगी, हालेलुया। लेकिन सचमुच उस दिन प्रभु यीशु मसीह अलग किया गया उनसे, हालेलुया, हालेलुया। और जब अब अलग कर दिया गया तो वो बहुत हैरान थे, पूरी रात नहीं सोए, हालेलुया। वही जिनको इतनी ज्यादा नींद आ रही थी, जो इतने ज्यादा परेशान थे, 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए प्रार्थना नहीं कर पा रहे, पूरी रात तक जागते रहे जब यीशु मसीह को पकड़ के ले गई, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है पतरस जो था वो यीशु के पीछे पीछे गया, हालेलुया। अब उसकी नींद जो है उड़ गई, हालेलुया। अभी भी नहीं पता चल रहा कि प्रॉब्लम क्या है, कहां प्रभु यीशु मसीह क्या प्रकाश देके गया है, हालेलुया। इस बात को जो समझना है वो आत्मिक रीति से समझा जा सकता है, दूसरे तरीके से नहीं। प्रभु भोज जो है, प्रभु यीशु मसीह का ये पवित्र भोज जो है, जो उसने हमें रात को याद करने के लिए कहा है, आप अगर इसको साधारण और सिंपल तरीके से याद कर रहे हो, हालेलुया, शायद आप मेरे से छुपा सकते हो, आप अपने आस पड़ोस से छुपा सकते हो, अपने घर वालों से छुपा सकते हो, अपने दोस्त से छुपा सकते हो, लेकिन परमेश्वर से नहीं छुपा सकते। यस, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जानता है कौन सीरियस बैठा है और कौन सिर्फ, हालेलुया, वो प्रभु जानता है, हालेलुया। लेकिन अगर आप इस बात को सीरियस लेके आए हो, सच में इस बात को, इस रात को याद करने के लिए इकट्ठे हुए हो, आज से 2000 साल पहले एक रात हुई थी, रातें बहुत गुजरी हैं, हालेलुया, पर हम सिर्फ एक रात को याद करने के लिए आए हैं, हालेलुया, हालेलुया। जिस रात हमारी शादी हुई वो रात याद करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे नहीं हुए, हालेलुया। जिस रात हमारे बच्चे हुए उस रात को याद करने के लिए इकट्ठे नहीं हुए, जिस रात मैंने ये घर बनाया उस रात को याद करने के लिए इकट्ठे नहीं हुए। हम प्रभु यीशु मसीह के पकड़वाए जाने वाले रात को याद करने के लिए इकट्ठे हुए। यस, हालेलुया, हालेलुया। और उसने कहा है कि जिस रात, पौलुस कहता है, जिस रात प्रभु यीशु मसीह ने पकड़वाए जाना था, उसने रोटी ली, तोड़ी और कहा मेरा बदन है, हालेलुया। पहले नहीं कभी कहा उसने बदन है, हालेलुया। पहले वो रोटी लेता था, तोड़ता और देता, कभी नहीं बोला। पहला उसने परांठा लिया और प्रभु ने सबको दिया, ये लो आलू के परांठे, ये लो पनीर के परांठे, ये लो सादी रोटी, ये लो चावल, ये लो दही, ये लो। लेकिन जिस रात पकड़वाए जाना था उस रात उसने उस रोटी नहीं कहा, उसने बदन बोल दिया उसको, हालेलुया, हालेलुया। और उसने उस रात प्याले को जो है ये नहीं बोला कि ये लो जूस, ये लो पानी, ये लो लस्सी, ये लो शरबत, उसने बोला ये प्याला मेरा लहू है, हालेलुया, हालेलुया। और उनको लग रहा है कि ये सब नॉर्मल बात है, परमेश्वर मजाक में चल रहा है, हालेलुया, पर मजाक में नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है जो परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाता है, परमेश्वर उसको ठट्ठे में उड़ाता है, हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का लॉ और कानून है, इससे थोड़ा सतर्क रहिए, हालेलुया, हालेलुया। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर जो है यहाँ पर क्या कहता है विलाप की किताब में, कि परमेश्वर सर्वदा, क्योंकि प्रभु मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता। मन जो है, हालेलुया, अब मन जो है, मन पे चीज चढ़ती भी है और उतरती भी है, हालेलुया। मान लीजिए आपको कोई चीज पसंद आ गई, हालेलुया, और आपने उसको पाने की कोशिश की, हालेलुया, और वो आपको जल्दी मिल नहीं रही, तो आप बड़ी मेहनत कर रहे हो, दिन पर रात कमाई कर रहे हो, अपना सारा टाइम उसको खरीदने के लिए, जो उसको पाने के लिए लगा रहे हो, लेकिन लास्ट में जब वो चीज आपको मिल जाती है, हालेलुया, तो आप उसको यूज करते हो, खुश होते हैं थोड़े समय के लिए, हालेलुया, फिर वो मन से उतर जाती है। ऐसे होता ना, हालेलुया। बच्चे को कोई भी खिलौना देते हैं, वो पहला कहता है लेके दो, रोता है, हालेलुया। जब हम लेके दे देते हैं तो वो सिर्फ घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे खेलता है, उसके बाद उसके मन से ले जाता है, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रभु जो है वो ना तो खिलौना है, हालेलुया, ना कोई हमारी मनपसंद चीज है, हालेलुया। चीज तो नहीं कह सकते ना, वो परमेश्वर है, हालेलुया, हालेलुया। तो वो जो है वो सर्वदा, इसका मतलब ये है कि वो मन से उतरता है और मन में चढ़ता भी है, हालेलुया। परमेश्वर जो है वो सर्वदा मन के अंदर से नहीं उतरता, हालेलुया, सदा के लिए नहीं उतरता, थोड़े टाइम के लिए उतरता है, हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए परमेश्वर जो है वो हमारे मन से उतरता भी है और हमारे मन पे चढ़ता भी है, हालेलुया, हालेलुया। हमारे मन से दूर जाता भी है और हमारे मन के करीब आता भी है, हालेलुया, हालेलुया। जैसे संत दाऊद कहता है कि परमेश्वर मुझे दूर से, हालेलुया, वो दूर था, हालेलुया, कि परमेश्वर मुझे दूर से देखता है, हालेलुया, हालेलुया।
और जब परमेश्वर नजदीक आता था तो कहता है कि परमेश्वर सदा मेरे मन के अंदर बसता है, हालेलुया। अंदर रहता है। हालेलुया। पहले दूर बोलता है फिर अंदर बोलता है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर जो है वो सदा के लिए मन से नहीं उतरता, कुछ टाइम के लिए उतरता है। कुछ वाक्यों को देखेंगे उससे हमें थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए हम निकालते हैं पहला राजा, उसका 21 चैप्टर। कल का वचन आपने सुना हुआ है, कल हमने वचन लिया था यही नबोत की बारी के बारे में। जिन्होंने सुना हुआ तो उनको काफी ज्यादा पता चल गया है कि हम किस टॉपिक पे चल रहे हैं। जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा। चलिए चलते हैं जहां से छोड़ा था, शुरू से एक बार पढ़ लें, थोड़ी स्टार्टिंग पढ़ लेना, पता लग जाएगा। हाँ जी। नबोत नामक एक जिज्रेली का एक दाख की बारी शेमरोन के राजा हाँ जी। अहाब के राजमंदिर के पास जिज्रेल में थी। देखिए यहां पर क्या होता है, यजरेल एक गांव या शहर का नाम है और उसमें एक राजा रहता था जिसका नाम था अहाब। अब एक नबोत नाम का भी मनुष्य था। अब जो नबोत था उसका एक खेत था जो राजा अहाब के महल के बिल्कुल पास था। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या होता है, राजा जो था उसका मन ललचाया इस खेत को खरीदने के लिए। तो वो नबोत जो है उसके साथ इसके विषय में डील करता है, बात करता है कि अगर ये खेत तू मुझे बेचना चाहे तो मुझे बेच दे, इसके बदले में मैं, इस खेत के बदले में मैं तुझको अच्छे अच्छे खेत दूंगा। एक दे मैं तुझे 10 या 15 या 100 दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। और अगर तू इसकी कीमत लेना चाहता है, अगर खेत के बदले खेत लेना चाहता है तो मैं तुझे इससे अच्छे खेत दूंगा। हालेलुया। लेकिन अगर तू कीमत लेना चाहता है, पैसा लेना चाहता है इसके बदले में, तू मुझको बोल कितना पैसा चाहिए तो मैं उससे ज्यादा पैसा तेरे को दूंगा। एक राजा है, एक गरीब किसान है। हालेलुया। जिसके पास खेत है और वो खेत जो है वो उसकी जन्मभूमि है, उसके पूर्वजों की वो स्थान है। हालेलुया। हालेलुया। और उस पूर्वजों ने उनको बड़े प्यार से अपने खेत को रखा हुआ है। हालेलुया। कई लोग बेच देते हैं ना अपने माँ बाप की जमीन को, अपने माँ बाप के खेत खलिहान को। हालेलुया। और कई लोग नहीं बेचते। हालेलुया। चाहे तंगी में चले, चाहे गरीबी में चले, जो मर्जी करे। हालेलुया। वो अपने पूर्वजों की जमीनों को नहीं बेचते, क्योंकि पंजाब में पहले ये रीत थी, ये रिवाज था कि जमीन को अपनी माँ समझा जाता था। हालेलुया। और कहावत थी कि जिसने अपनी जमीन बेच दी उसने अपनी माँ बेच दी। हालेलुया। ये बातें थी पहले। हालेलुया। आज शायद इस बातों को लोग भूल गए हैं, लेकिन पहले ये बातें थी। हालेलुया। अब नबोत जो था, चाहे वो बीमार था, चाहे वो गरीब था, चाहे वो कमजोर था, चाहे वो तंगी में था, लेकिन वो इस खेत को इसलिए नहीं बेचना चाहता था क्योंकि वो जमीन उसके पूर्वजों की थी, उसकी नहीं थी। हालेलुया। पूर्वजों की थी। और पूर्वज जो थे, उनके जो बुजुर्ग थे, उसके दादा परदादा जो थे, उन्होंने उस जमीन को आगे आगे अपनी औलाद को दिया हुआ था। हालेलुया। और अब वो नबोत के हाथ में थी और राजा कहता है कि मुझे चाहिए। अब उसने नबोत के साथ इस विषय में डील करी, पर नबोत ने साफ मना कर दिया। पढ़ेंगे जहां हमने छोड़ा था, जिसको याद है बता दें। 5 से 4 से 5 से पढ़ लो। चलो। तब उसकी पत्नी इजबेल ने उसके पास आकर पूछा तेरा मन क्यों ऐसा उदास है? तेरा मन, देखिए अब यहाँ पर उसकी पत्नी है, किसकी? राजा अहाब की पत्नी इजबेल है। हालेलुया। उसने अपने पति से, जब उसने उसके पति की शक्ल देखी, अपने पति की उदास देखा, उसने पूछा खाना नहीं खाया? उसने कहा मेरा दिल नहीं करता। हालेलुया। नहाए नहीं है, दिल नहीं करता। हालेलुया। बच्चों के साथ खेले नहीं है, दिल नहीं करता। हालेलुया। बाहर कहीं घूमने चले, दिल नहीं। हालेलुया। तो उसने पूछा बात क्या है, प्रॉब्लम क्या है? हालेलुया। तू परेशान किस बात के लिए? तू राजा है, तू राजा होकर परेशान कैसे रह सकता है? हालेलुया। हालेलुया। वो राजा तो ऐसा होता है, अगर वो परेशान हो तो अपनी प्रजा को और अपनी सेना को उसे ऐसा दिखाना होता है कि वो खुश है। हालेलुया। होता है ना, घर में कोई मेन बंदा हो, हालेलुया, चाहे वो कष्ट में हो, परेशानी में हो, दुख में हो। मान लीजिए आपके घर में कोई बंदा परेशान है, हालेलुया, किसी तंगी में है, या किसी मुसीबत में है, या किसी टेंशन में है, हालेलुया।
अब बंदे को पता है कि मैं टेंशन में हूं, अगर यही टेंशन, यही हालात, यही शक्ल लेकर मैं घर गया, हालेलुया, तो मेरे घर के हालात क्या हो जाएंगे? हालेलुया, क्या हो जाएंगे भाई? खराब हो जाएंगे। हालेलुया। तो बेचारा परेशान है, दुविधा में है, तकलीफ में है, लेकिन जैसे ही घर में जाएगा, हालेलुया, जैसे ही घर में कदम रखेगा, वो अपने चेहरे पे स्माइल लेके रखेगा। हालेलुया। वो नहीं चाहेगा कि मेरी वजह से, मेरे चेहरे से या मेरे दिल से किसी को यह फील हो कि मैं परेशान हूं। हालेलुया। वो नहीं चाहता ऐसा, क्योंकि उसको अपने घर को कंट्रोल में रखना होता है, अपने घर को खुश रखना होता है, अपने घर को बनाकर रखना होता है। हालेलुया, हालेलुया। चाहे परेशानी है, लेकिन वो दिल पर ऐसे फील कराता है, ऐसे महसूस करवाता है अपने घर वालों को कि भी कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। हालेलुया, परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे लोग आपको कम मिलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद को देखा आपने? हालेलुया। दाऊद जब उसने देखा, खाना लेकर गया वो अपने भाइयों के पास, उसने देखा है पूरी कौम, पूरी इजराइल कौम जो है वो परेशान, दुखी और बड़ी दुविधा में फंसी हुई है। उसने जिससे बात की सब परेशान। हालेलुया। भाई से बात की वो परेशान, किसी गांव वाले से बात की वो परेशान, राजा से बात की वो परेशान, किसी भी बंदे से बात की वो परेशान। उसने कहा है सारी सेना परेशान क्यों है भाई? उसने कहा भाई एक मनुष्य है जिसकी वजह से पूरी सेना परेशान है। उसने क्या नाम है उसका? गोलियत। हालेलुया। तो अब देखिए दाऊद जो है, हालेलुया, दाऊद जो है वो अपनी प्रजा के लिए एक कैसा आइडल बनता है। हालेलुया, हालेलुया। एक कैसा मनुष्य बन के उनके सामने आता है। हालेलुया। वो कहता है अल्लाह घबराने वाली क्या बात है, क्यों उदास हुए हो, क्यों टेंशन में हो, क्यों परेशान हो, यहोवा हमारे संग है। हालेलुया। याकूब का परमेश्वर हमारा गढ़ है। हालेलुया। वो ऐसे कहता है। हालेलुया। थोड़ी सी बातें उनके अंदर उठी जब उन्होंने वचन को सुना। हालेलुया। आपके घर में परेशानी है, दुख है, ये वो, अगर आप बोलोगे कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं है, मरने वाले नहीं है, हालेलुया, क्योंकि यहोवा हमारे संग है। हालेलुया। वो हमारा ऊंचा गढ़ है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो नहीं मरने देगा, नहीं गिरने देगा। हालेलुया। उसने वचन में कहा हुआ है। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या होता है, जब याकूब जो है, सॉरी, दाऊद जो है, वो देखता है कि पूरी सेना जो परेशानी में चल रही है, तो उनको जाके बोलता है घबराओ मत, मैं लड़ूंगा। हालेलुया। उसने कहा तुझे क्या एक्सपीरियंस है? हालेलुया। उसने कहा है जब मेरी भेड़ को कोई भालू, कोई शेर, कोई चीता, कोई बड़ी चीज उठा के ले जाती थी तो मैं भागकर उसे पकड़ लाता था। हालेलुया। और मेरे में दम नहीं है, मेरे में ताकत नहीं है, मेरे में सामर्थ्य नहीं है, मेरे साथ यहोवा होता है। हालेलुया। तो उनके चेहरे पर स्माइल आ गई, ये बंदा क्या है। हालेलुया। देखिए आपके घर में अगर आपके बच्चे, मैं देखा बहुत परिवारों में ऐसा होता है, पूरा परिवार परेशान होता है, बच्चे बोलते हैं क्यों परेशान? बच्चे देखते हैं सब कोई खाना नहीं खा रहा है, सब रोने पे लगे हुए हैं, पापा क्या हो गए? हालेलुया। मम्मी से मम्मी क्या चपेट ना खा ली तो बच्चा क्या करता देखते हैं, बच्चा क्या करता? डरो मत, यहोवा हमारे संग है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है मैं तुम्हें सब कुछ ठीक कर दूंगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे घर के ऊपर दया करूंगा। हालेलुया। बच्चों से सीख मिल जाती है कई मौके तो हमें। हालेलुया। बच्चे हमारे इतने परमेश्वर ने सामर्थ्य रखे हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। बच्चे हमें सिखा जाते हैं। हालेलुया। अभी टेंशन नहीं लेनी, डरना नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है। यस यस। दाऊद कहता है डरो मत। हालेलुया। देखो क्या होने वाला है। वो जाता है और गोली से लड़के आता है। पूरी इजराइल कौम खुश हो जाती है, सबके चेहरे खुशी से भर जाते हैं। हालेलुया। जो इतने दिनों से बीमार थे, खाना नहीं खा रहे थे, टेंशन में थे, बहुत ज्यादा परेशानी में चल रहे थे। हालेलुया। आपके चेहरे से पता चलेगा कि आपके अंदर क्या चल रहा है। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या होता है, बीवी आके देखती है क्या परेशानी है भाई, क्या दिक्कत है, क्यों टेंशन में हो? उसने कहा मत बुलाओ मुझे, मैं एक छोटी सी बात के लिए परेशान हूँ। हालेलुया। पढ़ेंगे। तेरा मन क्यों ऐसा उदास है? हाँ जी। कि तू कुछ भोजन नहीं करता। उसने कहा हाँ जी। कारण ये है कि मैंने इजरायली नबोत से कहा कि रुपया लेकर मुझे अपनी दाख की बारी दे। हाँ जी। नहीं तो यदि तू चाहे हाँ जी तो मैं उसके बदले दूसरी दाख की बारी दूंगा। हाँ जी। और उसने कहा मैं अपनी दाख की बारी तुझे ना दूंगा। हाँ। अब देखिए टेंशन घर में क्या थी। हालेलुया। खाना बना हुआ है। हालेलुया। सब कुछ ठीक चल रहा है घर में, कोई बड़ा लॉस नहीं हुआ। हालेलुया। समझ रहे हो बात को? ये राजा जो था एक खेत खरीदने गया था, नहीं मिला तो इसमें कौन सी बड़ी टेंशन है। हालेलुया। क्या इसके पास खेत नहीं है, क्या खलियान नहीं है, क्या सेना नहीं है, क्या सोना नहीं है, चांदी नहीं है, कपड़े नहीं है, घर नहीं है?
महल नहीं है, क्या नहीं है इसके पास, सब कुछ है, हालेलुया। लेकिन एक खेत की वजह से, हालेलुया, एक छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से चेहरा उदास है, खाना नहीं खा रहा, हालेलुया। हालेलुया। हमें ऐसे नहीं बनना, हालेलुया। चाहे जितनी मर्जी बड़ी टेंशन हो, जितनी मर्जी बड़ी आफत हमारे जीवन में आ जाए, हालेलुया, हालेलुया। हमें खुश रहना है, Yes. हालेलुया। हालेलुया। संत पौलुस कहता है कि मैं तुम्हें कहता हूं, हालेलुया, क्या कहता है वो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिर कहता है मैं कहता हूं प्रभु में आनंदित रहो, हालेलुया। हालेलुया। ये खुशी किसी पैसे से नहीं मिलने वाली आपको, यस। हालेलुया। बड़े बड़े लोग खरीदना चाहते हैं इस खुशी को, हालेलुया। वो सिर्फ 2-4 पल, आधे घंटे की खुशी के लिए पता नहीं कहां कहां तक घूमने जाते हैं, हालेलुया। कुछ समय के लिए मन को चैन आ जाए, कुछ समय के लिए चेहरा खूबसूरत हो जाए, स्माइल आ जाए चेहरे पे, हालेलुया। हालेलुया। पर ऐसे नहीं, हालेलुया, क्योंकि खुशी जो है वो यहोवा की तरफ से मिलती है। यस यस। शांति का राजकुमार हमारा परमेश्वर है, हालेलुया। हालेलुया। वो कहता है मैं तुम्हें इस संसार की शांति नहीं देता, हालेलुया, क्योंकि वह झूठी है, हालेलुया। मैं तुझे अपनी शांति देता हूं, हालेलुया, जो सदा की है, हालेलुया। हालेलुया। आपके पास सदा की शांति है, हालेलुया, घंटे 2 घंटे 4 घंटे की नहीं है, हालेलुया। प्रभु ने सदा की शांति आपके जीवन में ठहरा दी है, इसको बरकरार रखिए, जलते रखिए, हालेलुया। खुश रहिए, आनंदित रहिए, कुछ नहीं होता, मरने लगे आप, हालेलुया, कुछ नहीं होने लगा, कुछ नहीं उजड़ेगा, हालेलुया। यहोवा है, हालेलुया, वो बैठा है, हालेलुया, उस पर छोड़ दू। अब यहाँ पर कहती है क्या बात है, खाना नहीं खाया, उसने कहा एक खेत जो है मुझे नहीं मिला, मैं टेंशन में हूँ, हालेलुया। अब रानी क्या कहती है, पढ़िए। उसकी पत्नी इजबेल ने उससे कहा क्या तू इजराइल पर राज्य करता है कि नहीं? हाँ, क्या तू सच में राजा है, हालेलुया। राजा को खेत के लिए मैंने उदास नहीं देखा कभी, हालेलुया। पूरे इतिहास में, पूरी दुनिया में, पूरे कहीं भी राजाओं में, जो मैंने राजाओं की बुक्स पढ़ी हैं, कभी भी मैंने ऐसा नहीं देखा कि एक राजा एक छोटे से खेत के लिए परेशान हो, हालेलुया। उसने कहा कि तू सच में राजा है भी नहीं है, हालेलुया। पढ़ेंगे, उठकर भोजन कर, उठकर भोजन कर, और तेरा मन आनंदित हो, तेरा मन आनंदित हो, इजरायली नबोत की दाग की बारी मैं तुझे दिलवा दूंगी। ओहो, देखिए ऐसी वाइफ सब चाहते हैं, हालेलुया, सब चाहते हैं ना ऐसी वाइफ। हमारी इतनी बड़ी टेंशन है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स है, वाइफ ने अगर आके बोल दिया घबराता क्यों है, मैं हूं ना, हालेलुया। वो नहीं खरीदने जा रही खेत, हालेलुया, वो नहीं लेके देगी इसको खेत, हालेलुया। जब उसने बोल दिया है कि मैं हूं, हालेलुया, तो इससे कितनी खुशी आ गई उसके चेहरे पे, वो खाना खाने लग गया, वो खुश हो गया, वो आनंदित हो गया, हालेलुया। समझ रहे बात को? आपके घर में आपके माँ बाप, आपकी वाइफ, आपके बच्चे अगर ऐसी बात बोले, क्यों टेंशन लेते हो, हालेलुया, हो जाएगा सब कुछ ठीक, हालेलुया। तो खुशी और आनंदित में अपना जीवन शुरू कीजिए, हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर ठीक करने वाला है। ये कहती है मैं ठीक कर दूंगी, हालेलुया, लेकिन हमारे पास तो जो पूरी दुनिया को ठीक चला रहा है वो है, हालेलुया। जो पूरी धरती को, बाइबल में लिखा हुआ है, धरती टेढ़ी थी, बिना शेप के थी, बिना किसी रूप के थी, परमेश्वर ने बोला बन जाए तो वो बन गई, हालेलुया। अगर वो एक पृथ्वी को सही कर सकता है, हालेलुया, एक पृथ्वी जिसके अंदर कुछ भी सही नहीं था उसको सही कर सकता है, जो पृथ्वी परमेश्वर को मानती भी नहीं थी, हालेलुया, उसको सही कर सकता है, तो आपने तो फिर भी अपना जीवन परमेश्वर को दिया हुआ है, यस, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो वो आपको क्यों नहीं ठीक करेगा, हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेंगे, तब उसने अहाब के नाम से चिट्ठी लिखकर, हाँ जी, उसकी अंगूठी की छाप लगाकर, हाँ जी, उन पुरनियों और रईसों के पास भेज दी, हाँ जी, जो उसी नगर में नबोत के पड़ोस में रहते थे। अब देखिए यहाँ पर पता बहुत बड़ा सीन होने वाला है आगे, पर मैं आपको आगे पढ़ा नहीं सकता, क्यों? क्योंकि हमारा कुछ पीछे पेंडिंग है, हालेलुया, उसको भी लेके चलेंगे, वो अटैच हो रहा है इसके साथ। चलिए चलिए, चलो न्यायों में चलते हैं। न्यायों हमने कहाँ छोड़ा था, याद है किसी को? 6 चैप्टर से 6 चैप्टर की हमने, हाँ, 25 तक पढ़ लिया था ना, 25 से पढ़ रहे हैं ना, हाँ जी, 25 से पढ़ लिया करो, किसी के पास आ गया है तो। फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा, देखो उस रात को परमेश्वर जो है, पहले दिन को मिला है, अब रात को मिलने जा रहा है, हालेलुया। तो उस रात को परमेश्वर ने गिदोन से फिर बात की और कहा, हाँ जी, अपने पिता का जवान बैल, अपने पिता का जवान बैल, अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल ले, अपने दूसरा 7 वर्ष का बैल ले, और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है, हाँ जी, उसे गिरा दे, उसको
गिरा दे। अब काम दिया है परमेश्वर ने, हालेलुया। ये काम जो है वो बहुत सीरियस काम है, इसको हल्के में नहीं ले सकता, हालेलुया। वो अपना काम छोड़ के आया, क्या काम कर रहा था वो अपने नाज को ठीक कर रहा था। कहां पर बैठकर? एक चबच्चे में, एक कुंड में बैठकर, हालेलुया। तो कुछ जैसे ही परमेश्वर के साथ मुलाकात होती है, क्यों कलाम में हमने पढ़ा है, विरलाप में लिखा हुआ है कि परमेश्वर सर्वदा सदा के लिए मन से उतरा हुआ नहीं रहता, हालेलुया। लेकिन गिदोन के मन से उतरा हुआ था, पता आपको? वो छुप कर लग रहा है। जब परमेश्वर का दूत उसके पास आया तो उसने कहा, हे जवान उठ, तू एक सूरवीर है, हालेलुया। उसने कहा, मैं कैसे सूरवीर हूं? अगर हमारा यहोवा परमेश्वर सच में परमेश्वर था और उसकी हमने बातें सुनी हुई है कि वो कहता है कि मैं मिस्र से इजराइल को निकाल के लेके आया हूं, उनको समुद्रों से पार लेके आया हूं, मन्ना बरसाया है, पानी दिया है, रहने को कपड़े दिए हैं, जूते दिए हैं, हालेलुया। तो आज वो परमेश्वर कहाँ है? मैं नहीं मानता इस बात को। मैंने तो सिर्फ अपने पूर्वजों से बात सुनी है, ये बात सच है कि नहीं, लेकिन मैंने सुनी है, हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं सदा सर्वदा मन से नहीं उतरा, गिदोन के मन से उतरा हुआ था परमेश्वर, हालेलुया। अब वो मन पर चढ़ रहा है भाई, हालेलुया। मन में आ रहा है वो गिदोन के, हालेलुया। गिदोन को कहता है, गिदोन ने कब विश्वास किया? जब उसने देखा कि एक आग जल गई, हालेलुया। वो खाना लेके आया था, उसके खाने को उसने खाया और जैसी चट्टान को छुआ तो आग जल गई और गिदोन रोने लगा और चिल्लाने लगा, मैंने यहोवा को देख लिया, मैं जीवित नहीं रहूंगा, हालेलुया। अब वो मन पे चढ़ रहा है परमेश्वर, और परमेश्वर ने कहा कि तू नहीं मरेगा, हालेलुया। उसी वेदी पर गया और उस वेदी को सिजदा किया और कहा, आज से इस वेदी का नाम यहोवा शालोम है, हालेलुया। शांति का राजकुमार, हालेलुया। यहोवा शांति प्रदान करने वाला, हालेलुया। और गिदोन को कहता है, भाई ठीक है, जो बातें हो चुकी हैं, लेकिन आज रात को तूने एक बहुत बड़ी प्लानिंग करनी है। उस प्लानिंग में तुझे क्या करना है? अपने ही घर में चोरी करनी है। ओहो, थोड़ा कठिन है, सोचने में थोड़ी सी परेशानी है, हालेलुया। क्या काम है? अपने ही घर में चोरी करनी है, अपने ही घर में डाका डालना है, हालेलुया। ये बात थोड़ी हजम नहीं हो रही ना, हालेलुया। परमेश्वर आपको कुछ भी कह सकता है। इब्राहिम को कहता है अपने घर को छोड़, हालेलुया। याकूब को कहता है छोड़ के भाग अपने घर को, हालेलुया। परमेश्वर का कुछ पता नहीं क्या कह दे, हालेलुया, पर उसके कहने से, हालेलुया, अगर उसने बोल दिया है अपने घर को छोड़ दे तो छोड़ देना भाई, हालेलुया। पता नहीं आगे कितने घर रखे हैं आपके लिए उसने, हालेलुया। मूसा को कहा फिरौन को छोड़कर, महल को छोड़कर भाग जा, हालेलुया। वो जंगलों में भाग गया, हालेलुया। परमेश्वर पता नहीं आपको कहां लेके जाएगा और कहां तक खड़ा करेगा, हालेलुया। ये उसका फैसला है, बस आपको तो सिर्फ चलते जाना है। अब यहां पर क्या होता है? परमेश्वर कहता है आज रात को तूने एक बहुत बड़ी प्लानिंग करनी है। तूने क्या करना है? अपने ही बाप का, हालेलुया, अपने ही बाप का एक बैल लेना है, एक 7 साल का बैल लेना है, 2 बैल लेने हैं, पढ़ेंगे। और अशेरा देवी उसके पास है, हाँ जी, उसे काट डाल, उसको काट डाल। देखिए उसके घर में क्या था, पता है आपके गिदोन के घर में क्या था? हालेलुया, बाल की मूर्त थी और अशेरा की भी मूर्त थी। बाल की मूर्त जो थी वो पत्थर की थी, शेरा की मूर्त जो थी वो लकड़ी की थी, लकड़ी की थी, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दो कि आप पढ़ते हो परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से, कौन सी चीज किस चीज की है, हालेलुया। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात जो है वो गिदोन करता है। अगर हम गिदोन का करैक्टर देखें और गिदोन की स्पेशलिटी देखें, हालेलुया, कि उसको क्या काम आता है, तो वो सिर्फ अनाज के और किसान का काम करना जानता है। क्या करना जानता है? किसान का काम करना जानता है, जो जैसे हमें पता चला है शुरू में क्या कर रहा था, हालेलुया। अब परमेश्वर ने काम और कार्य उसके बदल दिए हैं, हालेलुया, हालेलुया। उसने, परमेश्वर ने कहा है तूने अपने घर में तोड़फोड़ करनी है, पढ़ेंगे। और उस दृढ़ स्थान की चोटी पर ठहराई हुई रीति से, हाँ जी, अपने परमेश्वर यहोवा की एक वेदी बना। देखिए पहले भी एक वेदी बनाई है, अब एक और वेदी बना, हालेलुया। पहली वेदी क्या थी? यहोवा शालोम, और उसको कहा अब एक और वेदी चाहिए मुझे, पढ़ेंगे। तब उस दूसरे बैल को ले, हाँ जी, और उस अशेरा की लकड़ी, हाँ जी, जो तू काट डालेगा, हाँ जी, जलाकर होम बलि चढ़ा। हाँ, जो तू लकड़ काटेगा उसकी होम बलि चढ़ाना है, हालेलुया। किसको? जो बलद, जो बैल जो है वो अपने घर से तूने चुराए हैं, हालेलुया। एक 7 साल का, दूसरे की एज नहीं बताई, हालेलुया, उम्र नहीं बताई बैल की, हालेलुया। तो इसमें क्या है? अब ये काम वो कैसे करता है, सबसे बड़ी बात ये है, हालेलुया। काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसको नहीं पता ये काम कैसे करना है, हालेलुया, लेकिन काम को ऐसे करना है किसी को पता ना लगे, पढ़ेंगे। तब गिदोन ने अपने संग 10 दासों को लेकर, अब बात कब हुई है? ये बात कब हुई है? शाम को, रात को,
रात को हुई है, नाइट में। हालेलुया। अब नाइट में देखो पूरा गिदोन जो है वो सुबह से लेके शाम तक तो बिजी था। हालेलुया। पहले अपने अनाज को ठीक कर रहा है, उसके बाद परमेश्वर ने काम दे दिया, खाना लेकर आया, सब काम समाप्त हुआ, वेदी पे वो कुर्बानी चढ़ा के आया, उसके बाद अब फ्री होके घर में आ रहा था, आराम करूंगा कुछ, परमेश्वर ने रात को काम बोल दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा अब रात को क्या करना है, तूने ये काम करना है जरूरी, डे में भी काम और नाइट में भी काम। हालेलुया। परमेश्वर अगर आपसे काम करवाए तो वो डे और नाइट में भी करवा सकता है। हालेलुया। पूरा दिन 24 घंटे वो आपको काम पे रख सकता है। हालेलुया। हालेलुया। नूह को तो 120 साल पे काम पे रखा उसने परमेश्वर ने। हालेलुया। हालेलुया। एक कश्ती तैयार करनी थी। हालेलुया। और नूह को 120 साल जो है वो लगातार काम करना था, कोई छुट्टी नहीं है, कोई हाफ डे नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। कोई दीपावली नहीं है, कोई क्रिसमस नहीं है। हालेलुया। कोई न्यू ईयर नहीं है, कोई बर्थडे नहीं है, कोई एनिवर्सरी नहीं है। हालेलुया। उसको तो बस सिर्फ अपनी नाव को तैयार करना था। अब यहीं पर भी देखिए हमें क्या होता है कि जो गिदोन हो उसको परमेश्वर ने रात को कार्य बता दिया। पढ़ेंगे। तब गिदोन ने अपने संग 10 दासों को लेकर, अब कितने दास ले लिए हैं? 10 दास। अब कैसे मनाए हैं? हालेलुया। गिदोन ने अपने लोगों को, अपने दोस्तों को तैयार किया। हालेलुया। और उनसे कहा भाई ये काम करना है। उसने कहा क्या काम है? क्या काम है बताओ? अनाज उठा के लेके आना है जो तूने ठीक किया है। हालेलुया। या खेत को पानी देना है, या फसल काटनी है, क्या काम करना है? हालेलुया बता। उसने कहा यार ये काम नहीं है, काम थोड़ा मुश्किल है और टेढ़ा है। उसने क्या काम है? मेरे घर से ही 2 बैल चुराने हैं। ओहो। और जो हमारे घर में एक बड़ी मूर्त है बाल की, उसको तोड़ना है, और अशेरा की मूर्त, जो लकड़ की मूर्त है, उसको भी काटना है। ओहो। उसने क्या, तेरा दिमाग ठीक है? तू क्या करने जा रहा है? हालेलुया। समझ रहे बात को? परमेश्वर आपके घर को तोड़ता फोड़ता है, किसके लिए? ठीक करने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपके घर में परेशानी चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, तो समझ लेना परमेश्वर ठीक करने के लिए कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। प्रॉब्लम चल रही है ना, तो समझ लेना अब गिदोन के घर में प्रॉब्लम चलनी है। हालेलुया। और चलाएगा कौन? बाहर से कोई बंदा नहीं, खुद के घर के ही लोग चलाएंगे भाई। हालेलुया। घर के लोग ही प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, घर के लोग ही प्रॉब्लम ठीक करेंगे। हालेलुया। अब यहां पर क्या होता है? परमेश्वर करवा रहा है। अब ये सारी प्लानिंग कौन करवा रहा है? परमेश्वर। और करवा किसके घर में रहा है? गिदोन के घर में। हालेलुया। और इसके बदले में से कोई पैसा नहीं मिलने वाला। हालेलुया। उल्टा नुकसान है। हालेलुया। एक तो फसल जो है वो बाहरी लोग आकर नष्ट कर देते हैं, ऊपर से जो इनके बैल थे, थोड़ा सा खेत था, उसको सींचने के लिए तो बैल रखे हुए थे, उनको भी मारना है। हालेलुया। मुश्किल काम है ना, लेकिन परमेश्वर ने बोला है तो करना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर ने बोल दिया है कि अपने घर में ये कर दे भाई, तो कर देना। हालेलुया। किंतु परंतु नहीं, गिदोन को बोल दिया है परमेश्वर ने भी करना है तूने। हालेलुया। कब करेगा ये तू देख। पढ़ेंगे। 10 दासों को लेकर यहोवा के वचन के अनुसार किया, परंतु अपने पिता के घराने, हाँ जी, और नगर के लोगों के डर के मारे, अपने पिता के घराने के डर के कारण और लोगों के डर के कारण। हालेलुया। डर है अभी बंदे को, समझ रहे बात को? और परमेश्वर ने क्या मिला उसको? सूरवीर। हालेलुया। एक योद्धा। हालेलुया। एक हिम्मत वाला। हालेलुया। लेकिन डर है मन में। क्या डर है? हालेलुया। कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ घातक हो सकता है। हालेलुया। तो काम आसान नहीं है। हालेलुया। अपने ही घर में तोड़फोड़ करनी है। हालेलुया। और उससे पहले कि ये अपने घर में तोड़फोड़ करे, मेरा बाप मुझे क्या बोलेगा, मेरी माँ क्या बोलेगी, मेरे भाई क्या बोलेंगे, मेरे और जो लोग घर में हैं वो क्या बोलेंगे। हालेलुया। और इसके डर से उसने क्या किया? पढ़ेंगे। वह काम दिन को ना कर सका। ओहो। वो काम वो जो करना था उसे, वो दिन को नहीं कर पाया। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या काम बोला? इसको बैल को मारना है और दोनों मूर्तियों को काटना तोड़ना है। हालेलुया। पर ये काम जो था है कठिन है, पर करना कब था ये परमेश्वर ने नहीं बताया कि आज कर या कल कर। तो डर के मारे, लोगों के डर के मारे और घर के लोगों के डर के मारे ये काम वो दिन को नहीं कर पाया। हालेलुया। क्योंकि सब घर में मौजूद थी। हालेलुया। हालेलुया। पता है आपको क्यों ऐसा कर रहा था? क्योंकि सब घर इसलिए मौजूद थे क्योंकि उस समय में जब गिदोन के लोग जो हैं, जो इजरायली लोग जो हैं, वो गुफाओं में रहते थे। हालेलुया। उनके घर ऐसे थे क्योंकि वो दिन को अपने घर में छुपे रहते थे। हालेलुया। और रात को वो अपने अनाज को ठीक करने निकलते थे, रात को वो अपने काम करते थे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि और कौम आकर उस पर अत्याचार करेगी, उसकी फसल को उजाड़ेगी। हालेलुया।
अब गिदोन के घर वाले तो बाहर गए हैं काम करने और गिदोन इस काम को कर रहा है, हालेलुया। लेकिन सारे घर तो नहीं गए ना भाई, कुछ औरतें तो घर पे हैं, हालेलुया। लेकिन उसको ऐसे काम करना है कि वो तोड़ रहा है, हालेलुया। एक बड़ी मूर्त को तोड़ रहा है, ऐसे तोड़ रहा है कि कोई भी आवाज घर वालों को ना सुने, हालेलुया। होता है ना हमारे घर में, क्या होता है, बिल्ली भी निकल जाए ना पता चल जाएगा, हालेलुया। अब बिल्ली तो डोल गई, सुते में नींद विच पूरा पड़े हो, ऐसे ही होता है ना। बिल्ली की खटखटाहट से हम उठ जाते हैं, हालेलुया। हल्का सा दरवाजा हिल जाए हम उठ जाते हैं, आंधी आ जाए तब अंदर पे हैं, बाहर पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी पता चल जाता है, हालेलुया, बारिश आ गई, जितना मर्जी गहरी नींद में हूं। अब इस घर में क्या हो रहा है, तोड़ फोड़ हो रही है भाई, और घर के लोग जो हैं उनको बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, ऐसे काम कर रहे हैं 10 लोग और 11वां गिदोन, हालेलुया। देखो कैसी, कितनी समझ से और कितनी ताकत से वो काम कर रहे हैं, हालेलुया। एक ईंट को तोड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं भाई, खड़का नहीं होना चाहिए, आवाज नहीं जानी चाहिए, हालेलुया। बड़ी सामर्थ्य से वो काम कर रहे हैं, पढ़ेंगे। इसलिए रात में किया, नगर के लोग सवेरे उठकर क्या देखते हैं। अब नगर के लोग, रात को नहीं पता चला नगर के लोगों को क्या हुआ है, हालेलुया। नगर के लोग सब सोए हुए हैं, हालेलुया। सब जब नगर के लोग उठे, सुबह जागे, हालेलुया, तो उन्होंने देखा कि क्या हो गया भाई हमारे गांव में, पढ़ेंगे। कि बाल की वेदी गिरी पड़ी है, बाल की वेदी गिरी पड़ी है, और उसके पास की अशेरा कटी पड़ी है, और दूसरा बैल बनाई हुई वेदी पर चढ़ाया हुआ है। अब वे आपस में कहने लगे, यह काम किसने किया। ओहो, अब सही बात है, जांच तो होगी भाई, हालेलुया। सीआईडी तो होगी, ये काम करने वाला कौन है, हालेलुया। कुछ नुकसान हुआ है ना, सबसे पहले तो उसके घर वाले जिनका नुकसान हुआ है, बाकी गांव के आस पड़ोस के लोग और पूरे गांव के मेन बंदे जो इकट्ठे हो गए हैं, हालेलुया, कि भाई बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन करने वाले कौन है, हालेलुया। तो वो जांच करना शुरू करते हैं, पढ़ेंगे। और पूछपाछ और ढूंढ-ढांड करके वे कहने लगे, पूछपाछ और ढूंढ-ढांड करके कहने लगे, यह योआश के पुत्र गिदोन का काम है। सही बंदा पकड़े भाई, हालेलुया, सही बंदा पकड़ लिया ना, हालेलुया। बहुत चतुर लोग हैं भाई, पकड़ लेते हैं किसने गलती की है, हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने पता कर लिया है। हालांकि गिदोन ने ऐसा काम किया है कि पूरी रात किसी को खबर नहीं होनी दी, हालेलुया। लेकिन सुबह लोगों ने पूरी जांच पड़ताल की, पूरा मुआयना किया, सब कुछ देखा और पता कर लिया ये काम जो है वो जोआस का बेटा गिदोन करने वाला है, हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल में भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, दानियल की पुस्तक में आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि जो लोग पूछपाछ और ढूंढ-ढांड करेंगे वो क्या कर लेंगे, प्रभु को पालेंगे, हालेलुया, हालेलुया। पर ढूंढना कैसे है, इन लोगों जैसे, हालेलुया, हालेलुया। इन लोगों ने इतनी चतुराई से और इतनी सीआईडी से, खाने को कुछ नहीं है घर में, मर रहे हैं भूखे, हालेलुया, लेकिन चोर पकड़ने में बड़े माहिर हैं भाई, हालेलुया। तो इन्होंने क्या किया, ढूंढ ढांड करके आस पड़ोस से पता करके, ये पूरी जांच पूरी हड़ताल करके पता कर लिया, मालूम कर लिया कि ये करने वाला कौन है, तो बंदा पकड़ा गया कि कौन है, पढ़ेंगे। तब नगर के मनुष्य ने योआस से कहा अपने पुत्र को बाहर ले आ, कि मार डाला जाए। देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी बात हो रही है, हालेलुया। जोआस को बोलते हैं कि जोआस अपने बेटे को बाहर लेके आया, क्योंकि हमने पड़ताल जांच कर ली है और हमें पता चल गया है कि तेरे बेटे ने ये घिनौना काम किया है, हालेलुया। लेकिन इसके बदले में उसे क्या मिलने वाली थी, मृत्यु। 10 साल 20 साल अनाज का काम, किसी का गुलाम नहीं बनना था, मरना था। और ये काम कराने वाला कौन है, यहोवा परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने उसके ही घर में उसको क्या कर दिया है, क्या बना दिया है, चोर बना दिया है। अपने ही घर में चोर बनाया है, अपने ही घर में कत्ल करने वाला बनाया, अपने ही घर में डाका डालने वाला बनाया, हालेलुया। और पूरी दुनिया जो है वो क्या कर रही है, उसको मारने पे आ गई है, मृत्यु दंड देने पे आ गई है, हालेलुया। अब गिदोन ने ये काम अब गिदोन के पास इसके लिए कोई भी, हालेलुया, कोई गवाह नहीं है, कोई सफाई देने वाला मनुष्य नहीं है, हालेलुया। अब ये काम तो परमेश्वर ने कहा है, अब परमेश्वर ही आके गवाही दे इसकी, हालेलुया।
और बाइबल में लिखा हुआ है, जो हमने प्रेम पढ़ा है विलाप में, कि परमेश्वर सर्वदा दिल से उतारे हुए नहीं रहता। वो देख रहा है सब क्या चल रहा है घर में। हालेलुया। वो देख रहा है घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है, वो देख रहा है लोग क्या कह रहे हैं, वो देख रहा है क्या प्लानिंग हो रही है, वो देख रहा है कि लोग कितने चतुर हैं मेरे लोग के लिए, मेरे मनुष्य के लिए, मेरे बंदे के लिए। हालेलुया, हालेलुया। वो सब देख रहा है। हालेलुया। पता है आपको, यही गिदोन जो है वो उन सबको गुफाओं से निकालने वाला गिदोन था। हालेलुया। हालेलुया। इन सबको आजादी देने वाला वो गिदोन था। हालेलुया। उन सबको अपने खेत दिलवाने वाला, अपने बैल दिलवाने वाला, अपनी इज्जत लुटाने वाला गिदोन था। हालेलुया। हालेलुया। देखिए बातें कड़वी जरूर हैं उस गांव के लिए, उस नगर के लिए। हालेलुया। उन्होंने एक मनुष्य को पकड़ा जो गिदोन है, और उसने अपने घर में, हालेलुया, गिदोन बोलता है ठीक है यार, मैंने अपने घर में किया है जो किया है, तुम कौन हो मेरे घर में बोलने वाले। हालेलुया। होते हैं ना। गिदोन कह सकता था भाई यार मैंने नुकसान किया है अपने घर का, मैंने तोड़ फोड़ की है, अब मैं अपना घर चाहे जो मर्जी करूं, मैं अपने घर में चाहे ये तोड़ूं, वो तोड़ूं, ये दीवार तोड़ूं। हालेलुया। चाहे लाइट ऑफ करूं, चाहे लाइट चलाऊं, चाहे पक्खा बंद करूं, चाहे, जो मेरी मर्जी है। आप कौन होते हो बोलने वाले। हालेलुया। होते हैं ना कोई लोग इंटरफेरेंस करने वाले, तो बहुत के लोग आए इंटरफेरेंस करने वाले। हालेलुया। तो वो क्या कहते हैं कि गिदोन ने काम किया है भाई, पकड़ो और मारो। हालेलुया। तो गिदोन को बचाने वाला कोई और नहीं है, यहोवा परमेश्वर ही। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर के काम को पूरा करते हैं, परमेश्वर उनकी रक्षा करता है। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ेंगे। क्योंकि उसने बाल की वेदी को गिरा दिया है, हाँ जी, और उसके पास की अशूरा को भी काट डाला है। हाँ जी। योआश ने उन सबों से जो उसके सामने खड़े अब हुए, देखिए उसका बाप जो है, मैं बताना चाहता हूं, थोड़ा जल्दी चलेंगे आप। जो आप जो है उसका बाप है, किसका, गिदोन का बाप, जिसके घर में ये काम हुआ है, उसने आके अपने बेटे की साइड ली। हालेलुया। अपने बेटे की मदद की है। अब बेटा जैसा मर्जी हो, लेकिन बाप जो है वो हमेशा सहायता करता है। हालेलुया। उसकी निगाह में अपना बच्चा जो है वो सही है। हालेलुया। और उसने देखा है कि पूरी दुनिया जो है मेरे बेटे के खिलाफ चल रही है, लेकिन मैं अपने बच्चे की स्टैंड लूंगा, मैं अपने बच्चे के साथ खड़ूंगा। हालेलुया। अगर दुनियावी बाप अपने बच्चों के लिए खड़ा होता है, जिस तरह मत्ती में हम पढ़ते हैं कि तुम बुरे होकर भी अगर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देते हो। हालेलुया। तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी अच्छी वस्तुओं को देते हो, तो यहोवा परमेश्वर जो भला है वो तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। हालेलुया। 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 और योआब क्या करता है, वो अपने बेटे की साइड लेता है और कहता है बाल खुद आकर इससे बदला ले। हालेलुया। इसको आप घर जाकर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं वो 33 आयत की ओर खींचना चाहता हूं, क्योंकि उसमें कुछ खास है। पढ़ेंगे। इसके बाद सब मिघानी और अमलेकी हाँ जी, और पूर्वी इकट्ठे हुए, हाँ जी। और पार आकर इजराइल की तराई में डेरे डाले। पार आकर किसकी तराई में, इजराइल की। जजरेल। अब कुछ याद आया आपको इसमें, कुछ जिक्र सुना आपने, किसका नाम आया है, इजराइल। जजरेल की वादी में आकर डेरे लगा लिए। अब इस वादी में बहुत बड़ा काम होने वाला है। हालेलुया। और इसी वादी में एक खेत है। हालेलुया। जो किसका है, नबोत का है। हालेलुया। इसलिए मैंने उस वचन को वहां पर रोक दिया कि आपको थोड़ा यहां पर गहराई में पता चले। हालेलुया। कि वो खेत के लिए क्यों जो है वो ज्यादा जोर डाल रहा है। हालेलुया। ये खेत ब्लेस्ड खेत है। हालेलुया। ये वादी जो है वो परमेश्वर यहोवा की ओर से ब्लेस्ड है, वो यहां पर गिदोन को परमेश्वर जो है वो चिन्ह देता है, सामर्थ देता है, ताकत देता है, ब्लेसिंग देता है, और अपनी सेना तैयार करता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वो वादी ब्लेस्ड दी। यही वादी जो है वो किसको चाहिए, अहाब को। वो भी ब्लेस्ड होना चाहता है, वो भी चिन्ह लेना चाहता है, वो भी बड़ी सेना लेना चाहता है, वो भी यहोवा से सामर्थ लेना चाहता है। इसलिए नबोत को मारने तक पहुंच गई बात। हालेलुया। उसके बाद क्या होता है, अहाब की बीवी जो है वो बहुत बड़ी प्लानिंग करती है और नबोत को मरवा देती है। हालेलुया। अब जब नबोत मार दिया जाता है, मर जाता है, हालेलुया, तब क्या होता है, पढ़ना है आप, चलिए वहां पर चलिए राजा, हम क्लोजिंग जा रहे हैं। पहला राजा और इसका 21, हाँ जी 15 को पढ़ लेंगे।
यह सुनते ही कि नबोत पथराव करके मार डाला गया है, ये सुनते ही, किसने सुना है? अहाब ने सुना है। ये सुनते ही कि नबोत जो है वो पत्थर मार के मार दिया गया। इजेबेल ने अहाब से कहा, उठकर इजरायली नबोत की दाख की बारी को, जिसे तुझे रुपया लेकर देने से भी इनकार किया था, वो ले ले, अपने अधिकार में ले। हाँ, कहानी पता चल गई अब क्या हुई। हालेलुया। एक खेत के लिए एक मनुष्य को मार दिया गया। हालेलुया। अब ये काम करने वाला कौन है? अहाब की वाइफ, जिसने इस पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया। अब नबोत जो है वो तो मारा गया। हालेलुया। अब अहाब को नहीं पता कैसे मरा, अहाब को नहीं पता इसमें क्या प्लानिंग थी, अहाब को नहीं पता ये कैसे हुआ। हालेलुया। उसको तो बस खुशी मिली है कि वो बारी, वो खेत, वो चीज जिसको मैं पसंद करता हूं वो मुझे मिल गई। हालेलुया। वो उस खिलौने के लिए खुश है जो उसे मिल गया है। हालेलुया। पर उसके पीछे एक लाश जो चल रही है, हालेलुया, एक मर्डर हुआ है जो, हालेलुया, वो परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर अपने नबी को भेजता है। पढ़ेंगे। क्योंकि नबोत जीवित नहीं रहा, हाँ जी, परंतु वह मर गया है। हाँ जी, इजरायली नबोत की मृत्यु का समाचार पाते ही अहाब उसकी दाख की बारी अपने अधिकार में लेने के लिए भाग गया। हाँ जी, वहां जाने को उठ खड़ा हुआ। तब यहोवा का यह वचन, हाँ, अब वो क्या प्लानिंग कर रहा है? वो खुशी से है, उसने खाना खाया, तलवार ली, अच्छे कपड़े पहने, नहाया धोया, सब कुछ किया, और खुशी से एक बंदा मरा हुआ है। कौन मरा हुआ है? जो उस खेत का मालिक है। हालेलुया। उसको मार दिया गया है, प्लानिंग करके मार दिया गया है। हालेलुया। तो उसने क्या किया है? जैसे ही कपड़े पहने, तलवार ली, सब कुछ किया, खुशी खुशी से उस खेत के ऊपर कब्जा करने के गया। तभी परमेश्वर का वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा। किसके पास? एलिया के पास पहुंचा। क्या पहुंचा? चल शेमरोन में रहने वाले इजराइल के राजा, हाँ जी, अहाब से मिलने को जा। वह तो नबोत की दाख की बारी में है। हाँ जी, उसे अपने अधिकार में लेने को वह वहां गया है। अब ये बात कौन कर रहा है? कौन कर रहा यहोवा, है? परमेश्वर कर रहा है। किससे कर रहा है? एलिया से कर रहा है। किसके बारे में? अहाब के बारे में। क्योंकि उसका दास नबोत जो है, परमेश्वर का दास नबोत जो है, वो मार दिया गया है एक खेत के बदले में। हालेलुया। वो कहता है, जा और जाकर अहाब से कह, हाँ जी, और उससे यह कहना कि यहोवा यो कहता है, हाँ करता है, हाँ जी, क्या तूने घात किया, हाँ जी, और अधिकारी भी बन बैठा, हाँ जी, फिर तू उससे यह भी कहना। देखो, बहुत कुछ बातें जो है परमेश्वर उससे कहता है कि तू उसके ऐसे बोलना, तूने ये कुटिल काम किया है, तूने कत्ल किया है, तूने परमेश्वर के दास के ऊपर अत्याचार किया है, तूने लालच किया, बहुत सारी बातें परमेश्वर जो कहता है, आप पढ़ सकते हो। लेकिन जब हम 27 आयत में जाते हैं तो वहां पर इस पूरा सार को लिखा हुआ है। पढ़ेंगे। एलिया के ये वचन अनुसार अहाब ने अपने वस्त्र फाड़े। अब जब परमेश्वर का दास एलिया जो है वो अहाब को ये सब बातें बता देता है कि परमेश्वर तेरे पर क्रोधित है, भाई दुखी है, अब तो तेरे को मारने पे आ रहा है, हालेलुया, तेरे को कत्ल करने पे आ रहा है, तेरा घर उजाड़ने पे आ रहा है। तब ये बातें जब एलिया की उसने, किसने? अहाब ने सुनी, तो उसने अपने कपड़े फाड़ लिए। हाँ जी, और अपनी देह पर टाट लपेटकर, अपनी देह पर टाट लपेट लिए। हालेलुया। पहला उसने क्या पहना हुआ था? अच्छे कपड़े, सोने चांदी के कपड़े पहने हुए थे, अच्छा भोजन किया हुआ था। पढ़ेंगे। उपवास करने, और वो खाना खाना फिर छोड़ता है। हालेलुया। पहला एक दास की बारी के लिए, एक खेत के लिए अपना उपवास करता है। हालेलुया। अपने कपड़े फाड़ता है और अपने घर में जाता है। अब ये यहोवा के इस क्रोध के लिए वो करता है। पढ़ेंगे। और टाट ही ओढ़े पड़े रहने लगा और दबे पांव चलने लगा। और दबे पांव। हालेलुया। अब ये दबे पांव वो चल रहा है, वो किसके लिए चल रहा है? क्या साबित करना चाहता है? वो क्या इस चीज से करना चाहता है कि वो क्या करे? वो खेत ले, जब परमेश्वर के उस प्रकोप से बचे। तो उसने फैसला किया। क्या किया? उसने अपने कपड़े फाड़ दिए, उपवास में चला गया, टाट पहन लिया, किसी से मिल नहीं रहा, किसी से बात नहीं कर रहा, खा नहीं रहा, पी नहीं रहा, सो नहीं रहा, दबे पांव हल्के हल्के चलता है, किसी से मिलने की कोशिश नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। तब क्या होता है? तब यहोवा का यह वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा। अब एलिया के पास फिर वचन पहुंचा। हालेलुया। कारण क्या है? पढ़ेंगे। क्या तूने देखा कि अहाब मेरे सामने नरम बन गया है? क्या तूने देखा? किसको बोल रहा है परमेश्वर? एलिया को। क्या तूने देखा? तूने देखा कि एलिया कैसा चल रहा है? सॉरी, अहाब कैसे चल रहा है?
हालेलुया। वही अहाब जो इतना सारा सोना लेके उस खेत में पहुंचा, वही अहाब जो इतना सारा जो रजिस्ट्रियां हैं अपने खेत की खलियान की वो नबोत के पास लेके खड़ा था, वही अहाब जो अपने आप को राजा और अपने महल के ऊपर खड़ा हुआ ये सब कुछ देख रहा है। हालेलुया। और वही अहाब क्या कर रहा है? हालेलुया। वो राजा ही नहीं मान रहा अपने आप को, वो शून्य हो गया है, जीरो हो गया है। हाँ जी। इस कारण के वह मेरे सामने नम्र बन गया वह मेरे सामने नम्र बन गया है, मैं वह विपत्ति उसके जीते जी हाँ जी उस पर ना डालूंगा। हाँ, ये विपत्ति, ये प्रॉब्लम, ये जो इसके चल रही है घर में क्लेश, ये मैं उस पर नहीं डालूंगा। कारण क्या था? डालना था, कैंसिल हुआ है। हालेलुया। टल गया है। हालेलुया। कहते हैं बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली थी, टल गई है। कैसे टलती है? यहोवा के सामने दबे पांव चलने से, हलीम होने से, उपवास में जाने से, कपड़े फाड़ने, ये मैं कपड़े फाड़ने लग जाओ आप, दीन होने से, नम्र होने से। अगर आप अच्छा जीवन चाहते हो कि आप हर टाइम खुश रहो, हालेलुया, तो आपको ये काम करना होगा जो हाब ने किया। क्या? नबोत को मारना? नहीं, उसके बाद वाला सीन करना होगा आपको। हालेलुया। हालेलुया। दबे पांव चलना होगा, हलीम होगा, नर्म होना होगा। हालेलुया। अगर आप नहीं हो रहे और सोच रहे हो कोई बात नहीं, यहोवा नहीं देख रहा, वो देख रहा है। हालेलुया। सजा तो मिलेगी, आज नहीं, हफ्ते में नहीं, 10 नहीं, साल बाद, 2 साल बाद, पक्का कन्फर्म है। हालेलुया। अगर नर्म होकर चल रहे हो तो आपका छुटकारा है। परमेश्वर क्या कहता है कि जीते जी नहीं होगा इसके ऊपर दंड, पर वो दंड बचा नहीं है, वो चढ़ेगा दंड। हालेलुया। किसके ऊपर चढ़ेगा पता है? पढ़िए। परंतु उसके पुत्र के दिनों में आपके बच्चों के ऊपर जाएगा वो दंड। हालेलुया। हालेलुया। आपके कारण, आपकी गलती के कारण, आपके लालच के कारण, आपके ईर्खा विरोध के कारण आपके बच्चे आपके सामने तड़फ तड़फ कर जिएंगे और आप खुशी से नहीं जी पाओगे, क्योंकि बच्चों में आपकी जान बसती है। अहाब चाहे जितना मर्जी अच्छा खा ले, अच्छा वो खेत भी मिल गया उसको, हालेलुया, लेकिन वो उसके बच्चे बीमार हैं, उसके बच्चे खा नहीं रहे, उनके बच्चों को डॉक्टर देख रहे हैं, उनके बच्चों की इतनी दवाइयां चल रही हैं, उनके बच्चे खेल नहीं रहे, उनकी बच्चों की आंखों नहीं काम कर रही, हालेलुया, तो क्या करेगा वो खेत? हालेलुया। हालेलुया। अगर आपके बच्चों के ऊपर कर्ज हो गया ना तो ये नहीं हटेगा भाई। हालेलुया। शायद आपके दबोपान चलने से हट जाए। अगर आप अपने बच्चों को और अपने आप को बचाना चाहते हो तो दबे पांव शुरू कीजिए। यस, क्योंकि यहोवा जो है सर्वदा मन से उतारे नहीं उतरता। अहाब ने उतारा लेकिन परमेश्वर फिर चढ़ गया। हालेलुया। हालेलुया। जब नबोत की बारी चाहिए थी तो उस यहोवा को उतार दिया। हालेलुया। जब बारी मिल गई फिर यहोवा को चढ़ा लिया। और यहोवा ने उसके दबे पांव, उसके हालात और उसकी दशा को देखकर फैसला चेंज कर लिया। हालेलुया। हालेलुया। यही कारण है कि परमेश्वर जो है वो हमें नर्म कर देता है। यस। हमारी नरमाई को, हमारी दीनता को देखकर वो हमारे परिवार के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर दया कर देता है। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए हम अपनी आंखें बंद करें और प्रभु का धन्यवाद कि वो हमारे दिलों में वास करता है, वो हमारे अंदर वास करता है। उसने कहा है कि मैं सर्वदा तुम्हारे दिल से नहीं उतरूंगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु जो है वो हमारे दिलों के अंदर वास करता है, हालेलुया। रहता है। आइए हम अपनी आंखें, प्रभु का धन्यवाद।